हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर अंदर व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं ऑन माई मेल ID, ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्क्रीन्स में मैंने मेंशन ऑलरेडी किया हुआ है। ओके, सो मैं आपको ये बोलूँगी कि इस रीडिंग को आप लोग सन मून जैसा भी देखना चाहें देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइम स्टैम्प्स जो है मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। आप लोग जाके टाइम स्टैम्प्स में अपनी राशि के अनुसार देख सकते हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी है। 19 जुलाई से टैरो का जो कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है। उसकी लास्ट डेट है 10 जुलाई। अगर आप टैरो कोर्स सीखना चाहते हैं, टैरो में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर अदरवाइज़ भी आपको टैरो सीखना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे से सारी डिटेल्स ले सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर अंदर व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, लेट्स क्विकली चेक इन। हाय मेष राशि यानी कि एरीज, तो स्टार्टिंग विद यू नेक्स्ट 72 आवर्स व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, लेट्स क्विकली चेक इन। नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर अंदर व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, आपके लाइफ में क्या आ रहा है, व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू, व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू। तो एरीज ओके, वाओ, सम सॉर्ट ऑफ अ लव कनेक्शन इज़ फॉर्मिंग। किसी तरीके का लव कनेक्शन आने वाला है। मे बी आप किसी से अट्रैक्टेड हो या कोई आपसे अट्रैक्टेड है। कोई पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है। समबडी इज़ गोइंग टू बी कमिंग टूवर्ड्स यू। और ये बहुत ही खुशी का बात है बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत खुश हो, आप अदरवाइज़ भी आप बहुत हैप्पी हो। यू रियली वॉन्ट दिस कनेक्शन समवट। समबडी विल बी वेरी पैशनेट। कोई एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे आपको लेकर, आपकी चीज़ों को लेकर, ओवरऑल आपको लेकर। ओके, ऐसा भी दिख रहा है कि शायद कुछ ऑफ़र आपके पास आ सकता है। मे बी शादी से रिलेटेड कुछ ऑफ़र आ सकता है, शादी से रिलेटेड कुछ न्योता आ सकता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। तो डेफिनेटली प्लीज़ बी अवेयर। हो सकता है कि कोई पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश भी करे, बट ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द 4 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो इस पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन में। शायद आपको ये नहीं चाहिए, ऐसा भी कुछ आपको फील हो रहा है। यू डोंट वांट दिस कनेक्शन सम वॉट। मुझे दिख रहा है कि आपको कनेक्शन नहीं चाहिए। आपको मतलब बेसिकली आपको अपने हिसाब से रहना है। आप चाहते हो कि आप अपने हिसाब से चीज़ें करो, अपने हिसाब से रहो। ओके, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं दिख रहा कि आप किसी कनेक्शन के पीछे भाग रहे हो या फिर आप कोई कनेक्शन चाहते हो। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस क्या देना चाह रहे हैं। ओके, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में। कंपैशन फॉर ऑल। देखो, एक चीज़ आपको ना बोला जा रहा है एरीज की, थोड़ा सा कंपैशनेट रहिए लोगों के प्रति। ओके, लोगों के साथ थोड़ा कंपैशनेट रहिए। कंपैशन इज़ द बीटिंग हार्ट ऑफ ऑल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। ओके, द पीस यू सी कम्स फ्रॉम द पीस यू क्रिएट। तो हो सके तो क्रिएट कीजिए पीस को। शांति बजाय रखिए, शांति बढ़ाइए, शांति दीजिए लोगों को, ना कि पीस छीनिए मत लोगों से। ओके, and extend your compassion to all beings today including yourself. Everyone benefits when you are kind. May all beings be happy and free. तो आपको बोला जा रहा है compassionate रहिए हर एक पर्सन के साथ जो आपके साथ रिलेट करना चाहते हैं, जो आपके साथ रहना चाहते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं। हर एक पर्सन के साथ आपको कंपैशनेट होने की यहाँ पे आवश्यकता हो सकती है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस। हाय टॉरस यानी कि वृषभ राशि। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर अंदर व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। 72 आवर्स के अंदर अंदर क्या आ रहा है टॉरस आपके लिए। व्हाट्स कमिंग अप, ओके, व्हाट्स कमिंग टूवर्ड्स यू इन द नेक्स्ट 72 आवर्स।
ओके। थोड़ा सा परेशान आप रहोगे किसी फैसले को लेकर, किसी चीज़ को लेकर। ओके, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगा। हो सकता है बहुत जिम्मेदारियां आपके ऊपर है, बहुत सारा काम है, जिस वजह से थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो सकता है कि क्या करें क्या ना करें, और किस विषय में जाएं किस विषय में नहीं जाएं, किस विषय में सोचें नहीं सोचे। बहुत ऐसे आप इंट्रोस्पेक्ट जो है करते हुए दिखाई दे रहे हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको ना एक चीज़ बोलूँगी कि थोड़ा सा आपको ना पेशेंस रखिए। कोई भी सिचुएशन है ना, कोई भी चीज़ है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि आप ना पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, आप बहुत हड़बड़ाहट में कोई चीज़ें कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है दैट मतलब ऐसा हो रहा है, आपको फील हो रहा है दैट चीज़ें ना सही तो है नहीं और आपको एक डिसीजन लेना है। तो अब आप दो तरफा डिसीजन ले रहे हो कि हाँ ये करना है, फिर आप दूसरी तरफा कुछ और भी सोच रहे हो कि नहीं ये नहीं करना है। तो थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है कि अपनी डिसीजन को फर्म रखिए, क्लैरिटी में आइए। कहीं ना कहीं क्लियर कॉर्ड्स, आई वुड रेकमेंड यू कि आप इस टाइम में क्लियर कॉर्ड्स अगर पहन सकते हैं टॉरस, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज क्लियर कॉर्ड्स आपको कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी ज़रूर देता है। हो सकता है आप अभी उतने क्लैरिटी में नहीं हो सकता है आप उतने क्लैरिटी में अभी नहीं आओगे, बट लेकिन क्लियर कॉर्ड्स आपको क्लियर कट जब आप ये क्रिस्टल पहनते हो ना, जब आप इस क्रिस्टल को पहन के मैनिफेस्ट करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी पता लगती है कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है और आपको क्या करना है। उन चीज़ की सारी क्लैरिटी आपके पास ज़रूर से आती है। तो क्लियर कॉर्ड्स ज़रूर पहनिएगा। एंड देन आई डू सी कि आपके अंदर एक विल पावर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मे बी कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपको लेना है और उस डिसीजन के ऊपर आप कहीं ना कहीं या तो सहमत तो हो नहीं, बट लेकिन आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग हिम्मत बन रहा है कि वो डिसीजन आप ले रहे हो। यू आर लिटिल वरिड अबाउट समथिंग। ओके, कोई पर्टिकुलर डिसीजन को लेकर या कोई चीज़ को लेकर थोड़े से वरी हो सकते हो। तो आने वाले 2 दिन थोड़ा सा आपके लिए ऐसा 3 दिन थोड़ा सा आपके लिए ऐसा रहेगा। आपके लिए गाइडेंस क्या आता है टॉरस, एक बार देख लेते हैं। आपके लिए ये कार्ड है, spruce up your nest. Okay, it's time for a little spring cleaning. Your home is sacred and your surroundings matter. Honor where you recharge and fill it with beauty. आपको बोला जा रहा है आपके सराउंडिंग्स को थोड़ा सा सही से रखिए, नीट एंड क्लीन तरीके से रखिए। बहुत टाइम से अगर कोई सफाई नहीं हुई है तो सफाई करने की कोशिश करिए, डीक्लटर करिए, चीज़ों को हटाइए जो पुरानी हमारी बड़ी पुरानी चीज़ें हमारे साथ रहती हैं। कभी स्टोर में कुछ रखा है, कभी किचन में कुछ रखा है, कुछ पुराने डिब्बे हो गए, कुछ पुराने मसाले हो गए हैं। हम डीप क्लीनिंग इतना हमेशा नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें बहुत पुरानी रहती है, उसके ऊपर धूल जमा हो जाती है। तो आपको बोला जा रहा है ट्राई टू क्लीन योर स्पेस सो दैट कुछ नई एनर्जीज को नई ऊर्जाएं आपके आसपास आ सके। ओके, मेक स्पेस फॉर न्यू थिंग्स ऑलवेज। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी यानी मिथुन राशि। हाय मिथुन राशि, सो लेट्स सी नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। मिथुन राशि 72 आवर्स में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, द 9 ऑफ कप्स। आपको ना मैं एक चीज़ बोलूँगी, आई थिंक यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड रिगार्डिंग समथिंग। कोई डिसीजन लेना चाहते हो, बट लेकिन आपका ऐसा फील होएगा 2-3 दिन में कि कुछ आपको चीज़ें चाहिए हैं जो आपको मिलेगी नहीं, बहुत आसानी से आपको नहीं मिलेगी। एंड यू विल बी लाइक ये चीज़ मुझे मिल क्यों नहीं रही है। कोई आपकी विश पूरी होने वाली है, या तो आप कोई एक ऐसी पर्टिकुलर विश चाहते हो अपनी घर गृहस्थी से रिलेटेड, घर से रिलेटेड कुछ ऐसी विश आप चाहते हो वो चीज़ें, वो विश पूरी हो जाए।
बट कहीं ना कहीं कुछ अड़चनें आ रही है उस विशेष को पूरे करने में। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई पर्टिकुलर आपको चीज़ चाहिए, कोई पर्टिकुलर आपको मे बी कोई मटेरियल चाहिए, कोई ऐसी सेटअप चाहिए, कुछ आपको ऐसी चीज़ चाहिए, बट वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है। और फैमिली कहीं ना कहीं उस विश को पूरी ना करने में बहुत सारे बाधाएं डाल रहे हैं। ओके, ये भी मुझे दिख रहा है। लेट्स सी आपके लिए मैसेज क्या है, आपके लिए गाइडेंस क्या है। इस टाइम में मैं आपको बोलूँगी किसी के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में मत आइएगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप शायद किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आ सकते हो। लिसन का कार्ड आया है। ओके, तो आपको बोला जा रहा है सुनिए चीज़ों को, समझिए चीज़ों को। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो और सुन नहीं रहे हो दूसरों के बारे में, दूसरों की चीज़ें नहीं सुन रहे हो, ऐसा बहुत ज़्यादा दिख रहा है। दूसरों की बातें भी सुनिए, दूसरों के सजेशंस भी लीजिए। 3 दिन के अंदर अंदर ऐसा दिख रहा है कि कोई आपको कुछ सजेस्ट करने वाले हैं, बट आप उनकी बातें इग्नोर कर रहे हो, मे बी आप सुन नहीं रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है, डगमगा भी सकती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर। हाई कैंसर यानी कर्क राशि, 72 आवर्स के अंदर अंदर व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है। ओके कैंसर, यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कोई कनेक्शन, कोई यूनिटी, कुछ चीज़ें आप साथ मिलकर करना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ। मे बी यू आर शिफ्टिंग, आप लोकेशन कहीं चेंज कर रहे हो, यू आर रीलोकेटिंग समवेयर, ऐसा भी है। यू आर वर्किंग विद योर पार्टनर, ऐसा भी दिख रहा है। यू आर वर्किंग विद योर पार्टनर, यू आर रीलोकेटिंग योर प्लेस, यू आर शिफ्टिंग समवेयर, एंड एक यूनिटी सा बना हुआ है। ओके, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मैं देख रही हूँ कि आप एक यूनिटी पे चल रहे हो, अपने पार्टनर के साथ आपने एक यूनिटी बना के चल रहे हो, और आपके पार्टनर भी आपके साथ बहुत खुश है। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी, किसी तरीके का ना बैगेज शायद आप लेके कैरी कर रहे हो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि जब हम कहीं पे चलते हैं, कहीं शिफ्ट होते हैं, कहीं जाते हैं, हम बहुत सारा बैगेज लेके चलते हैं, है ना। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बैगेज लेके चलते हैं, कुछ लोग 1-2 कपड़े उठाते हैं और लेके चले जाते हैं, वहाँ जाके भले ही कुछ ख़रीद लेते हैं, बट अपने साथ इतना बैगेज नहीं कैरी करते। तो आपको ये बोला जा रहा है ये जो बैगेज है, ये हो सकता है पास्ट के कोई बैगेज है जो आप कंटिन्यूसली आप उस चीज़ को खुरोदे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, और उसी चीज़ को लेकर आप परेशान भी हो रहे हो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो पास्ट की बैगेज है, इसको आपको लेके बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि ये पास्ट की बैगेज क्या है, ये पास्ट की बैगेज इसने मेरे को ऐसे बोला था, उस पर्सन ने मेरे साथ ऐसे किया था। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक टाटा बाय बाय बोलने का समय आ गया है आपके लिए। तो ये ज़रूर से करिएगा, बिकॉज़ यहाँ पे पास्ट के बैगेजेस का कोई रोल नहीं है। ओके, आपके लिए गाइडेंस क्या आता है, आपके लिए गाइडेंस है स्टॉप कंपेयरिंग। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा या तो कंपेयर कर रहे हो। ओके, एप्पल्स डोंट कंपेयर देमसेल्व्स टू ऑरेंजेस, स्टार्स डोंट compete with other stars, they know there's room for all to shine in this ever expanding universe. So embrace your difference, celebrate your quirks and kinks, bring your fullest expression of self forward. आपको बोला जा रहा है कि stop comparing, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दीजिए कि आई एम बेटर देन दिस पर्सन, या ये पर्सन ने मेरे से ज़्यादा कमा लिया, इस पर्सन का ज़्यादा मेरे से अच्छा हो गया,
ये जो भी कंपैरिजन आप कर रहे हो उससे आपको निकलने की ज़रूरत है. सो स्टॉप कंपेयरिंग इन दिस 2-3 days. ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू. बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो यानी सिंह राशि. हाई लियोज यानी कि सिंह राशि. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं. व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू. Okay, the High Priestess, the Two of Wands and the Seven of Cups. इन 2-3 दिन में लियोज आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और आपकी खुद की इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है. इज़ व्हाट आई कैन सी कि आपकी खुद की इंट्यूशन पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है. इट्स लाइक आप अपने इंट्यूशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो. लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको नहीं पता बट आपको थोड़ा बहुत इल्यूजन, कन्फ्यूजन, क्लैरिटी नहीं है कुछ चीज़ों को लेकर. सो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि अपनी क्लैरिटी लाइए, क्लियर कॉर्ड्स पहनिए, थोड़ा सॉल्ट बांध लीजिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आपको शायद क्लैरिटी नहीं है. ओके, यू डोंट हैव क्लैरिटी मच. और जब किसी को किसी चीज़ का क्लैरिटी नहीं होता है तो उसके आगे जो भी डिसीशंस आप लोगे वो आपके गलत ही होंगे. तो बहुत सोच समझ के आपको कुछ ऐसे हो सकता है, कोई ऐसे डिसीशन लेना पड़ सकता है जो बहुत सोच समझ के आपको लेना होगा. अभी इस टाइम में आप बहुत ज़्यादा ऐसा नर्वस फील कर सकते हो या आपको ऐसा लग सकता है कि मेरा जो गट है, मेरा जो इंट्यूशन है वो मुझे सही गाइड कर रहा है, बट हो भी सकता है कि वो गलत हो जाए. तो आपको क्लियर करना है, अपनी चीज़ें क्लियर करनी होगी. ओके, आपके लिए गाइडेंस क्या आता है. पॉज कीजिए. ओके, जस्ट पॉज एंड रिफ्लेक्ट. कहीं ना कहीं आपको पॉज करना बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू आर फीलिंग अनश्योर अबाउट अ डिसीजन, देयर इज़ प्रॉब्ली अ गुड रीज़न. टेक योर टाइम एंड थिंक इट थ्रू. आपको सोचना होगा, पॉज करना होगा डिसीजन के बारे में. बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई आपको डिसीजंस नहीं लेने हैं लियोस. तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, माइंडफुल अबाउट दिस. ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू. बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो यानी कन्या राशि. हाय कन्या राशि. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं या व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है, नेक्स्ट 3 दिनों में क्या होने वाला है कन्या राशि. Okay. 8 of Pentacles, 8. 10 of Swords. Something has ended. Something you are working off. कोई ऐसी चीज़ है, आपके काम में बहुत डिसरप्शन आएगा 2-3 दिन में कन्या राशि. ऐसा दिख रहा है कि आपका थोड़ा मिजाज सही नहीं है. यू आर नॉट फीलिंग गुड. आप अपने आप को बहुत पेपअप करने की कोशिश कर रहे हो, हालांकि आप अपने लाइफ में, अपने करियर में फोकस्ड हो, अपनी बाकी चीज़ों में बहुत फोकस्ड हो, बट कुछ चीज़ें आपको ऐसे लग रही हैं कि आपके साथ सही नहीं हो रही हैं. और 3 दिन के अंदर अंदर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको बैकस्टैप करेंगे या कुछ ऐसा अबाउट टर्न होने वाला है जिसका आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसको स्टार्ट कैसे करें, इसको लाए कैसे ज़िंदगी में, इसको कैसे करें, इसको आगे कैसे बढ़ें, सिचुएशन में आगे कैसे बढ़ें. ओके, इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन एंड ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो. बट येस, आई थिंक आप कोई भी चीज़ से वॉक ऑफ कर रहे हो जो आपको
सूट नहीं कर रही है, जो आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, जो आपको ना समझे। 3 दिन के अंदर अंदर आपको ऐसा फील होगा कि आप अब उन चीज़ों की एक खात्मा करने वाले हो, एंड करने वाले हो, कि अब इसके बारे में ना तो कोई बात होगी, ना आगे कोई डिस्कशन होगा। क्योंकि एक ऐसा लग रहा है कि हर एक दिन आप अपने आप को ऐसे बोलते हो कि आज बात नहीं होगी, आज बात नहीं होगी, लेकिन हमेशा उसी दिन आप ही को हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें या तो हो जाएंगी या वापस से पुरानी कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं। जब भी आप आगे बढ़ते हो कन्या राशि, हमेशा लोग पीछे के आपके खींचते हैं और ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होंगे आपके काम में। सो थोड़ा सा आप फोकस करने के लिए मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय का 21 टाइम्स 108 बार करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आपका फोकस बना रहे। एंड वाइट दान करिए, कुछ चीज़ें, दूध, पनीर, वाइट चीज़ें, खीर दान करिए सोमवार के टाइम। इमोशंस को बैलेंस करने के लिए पानी पीजिए। कहीं ना कहीं इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आपके अंदर, तो उसको बैलेंस करने के लिए सही मात्रा में पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं एक बार कि आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज, गाइडेंस क्या देना चाहते हैं। नरिश योर सेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कन्या राशि। हैव यू बीन यूजिंग फूड टू नम रादर देन नरिश? हाँ, वेरी नाइस मैसेज। बी ऑनेस्ट इफ सो, break that pattern today. Show yourselves that you care by choosing healthy, wholesome foods made with love. Eat your veggies, make a green juice and toast to your longevity. आपको बोला जा रहा है कि कोई ऐसी चीज़ें मत खाइए जो आपके शरीर के लिए ख़तरनाक है, आपके शरीर के लिए हानि आपको दे रहा है। आपको तो खुश रख रहा है, लेकिन आपको अंदर से नम्ब बना रहा है, आपको ख़त्म कर रहा है। ओके, आगे कुछ इसका खा के कभी कुछ आपको मज़ा तो आएगा, बट लेकिन वो आपकी बॉडी के लिए हानिकारक हो रहा है। तो आपको क्या करना है, अपने आप की आज से एक डिटर्मिन करना है कि मैंने खाना है तो बहुत अच्छा खाना खाना है। मतलब घर में वेजिटेबल्स लाने हैं, फ्रूट्स लाने हैं, जूसेस बनाने, शेक्स बनाने। अगर मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो मैं फ्रूट्स में आ जाऊंगी, या फिर मैं कोई दूसरी चीज़ जो हानि ना दे मुझे वो खाऊंगी, या मुझे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है तो मैं कुछ और इसका सॉल्यूशन निकालूंगी। तो वो चीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपकी बॉडी को नरिश दे, ना कि वो चीज़ जो आपकी बॉडी को 2 मिनट में तो आ जाएगा, वो बाहर से मंगाएंगे घर पे तो पहुंच जाएगा, बट लेकिन जब आप उसको खा लोगे उसके बाद जो वो हानि करेगा वो ज़िंदगी भर रहता है। तो ये चीज़ का डिटर्मिनेशन करना है। ओके कन्या राशि, आपको बिकॉज हो सकता है कोई एडिक्शन है आपको किसी चीज़ की जो जा नहीं रही है, तो यू हैव टू वर्क ऑन इट। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लिब्रा यानी तुला राशि। हाय तुला राशि, तो चलिए देखते हैं दैट 72 आवर्स के अंदर अंदर आपकी तरफ क्या आ रहा है, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। तुला राशि, वाओ, ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई पर्सन आपको कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट लेकिन आप उनको एक्सप्रेस करने नहीं दे रहे हो। आपके अंदर बहुत द्वंद्व चल रहा है, इमोशंस बहुत जागरूक हो रखे हैं। बेसिकली आप नहीं चाहते हो कि वो पर्सन आपको कुछ भी एक्सप्रेस करे, कुछ भी बोले। तो ये चीज़ थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है दैट आप इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो रहे हो। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि आपको ना कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है लिब्रा, तो 2-3 दिन में ना ऐसा आपको फील हो सकता है कि यार बार बार वही पर्सन वही चीज़ें क्यों मुझे बता रहे जो मुझे पसंद ही नहीं है। मतलब अगर आपको कुछ सुनना है कि आई एम अवेलेबल फॉर यू, कोई ये बोले,
बट ये कोई बोल नहीं रहा है, कोई बोल रहा है नो आई एम नॉट अवेलेबल फॉर यू, ओके मैं बहुत बिज़ी हो रही हूँ या बहुत बिज़ी, मैंने बहुत, तो आप ना बोर हो गए हो वो एक तरह का चीज़ें सुन सुन के कि यार जब देखो ये पर्सन को फ़ोन करो कुछ भी करो तो ये बोलते हैं हम बिज़ी हैं। कभी भी ये नहीं बोलते कि आई एम अवेलेबल फॉर यू, आपको कुछ मेरे से काम है तो प्लीज़ बताइए। ऐसा, हाँ मैं जब ये बोल रही हूँ ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने भी ये शायद किसी को बोला नहीं। ओह यस यस, पता नहीं मुझे अचानक से ऐसा याद आया कि मैं भी बड़ी बिज़ी रहती हूँ, इतना सारा काम होता है, आप लोगों के लिए रीडिंग्स बनानी होती है, कम्युनिटीज़ में अलग अलग मैं प्लेटफॉर्म्स में हूँ, वहाँ पे कुछ ना कुछ मेरे को रीडिंग्स आती है पर्सनल उन लोगों की, और साथ ही साथ मुझे क्लासेस भी लेनी होती है। तो मैं वही सोचती हूँ, और मेरा खुद का बिज़नेस का भी काम है ज्वेलरी का, मैं सोच रही हूँ मेरे पास टाइम कहाँ है, घर भी संभालना है, बहुत सारी चीज़ें, तो हम लोग बस इन सब चीज़ों में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि दूसरों के लिए टाइम नहीं होता है। तो आप हो सकता है कि इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा सोच रहे हो कि लोग आपको टाइम दें, आपके साथ बैठें, कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि लोग आपसे बात करें, लाइफ को इन्जॉय करने के लिए आप चाहते हो कि लाइफ इन्जॉय के लिए है। फॉरगिवनेस हील्स, ओके आपको ये बोला जा रहा है कुछ लोगों को ना फॉरगिव कर दीजिए लिब्रा, क्योंकि अभी भी आपके एनर्जी पोर्टल में आपने खुद को भी कई बार माफ़ नहीं किया है, खुद को भी बहुत ज़्यादा ब्लेम किया है कि आई एम सपोज टू बी ब्लेम्ड बाय ऐसे ऐसे ऐसे, आप मेरी गलतियां हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको ये बोला जा रहा है कि सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को, और जो भी हर्ट हुई है आपको अभी तक, जो भी लाइफ में आपको हर्ट हुई है उन सब से बाहर निकलिए, उन सब चीज़ों से बाहर आइए। ओके सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। हाय स्कॉर्पियो, तो चलिए देखते हैं कि 72 आवर्स के अंदर अंदर आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू in the next 72 hours। ओके यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि यहाँ पे कुछ लोग आपके साथ ना बड़ी ट्रिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं स्कॉर्पियो, दबा के कहीं पे यू आर नॉट लाइकिंग दिस, आप इस चीज़ से आप नहीं सहमत नहीं कर रहे हो कि लोग आपके, कुछ लोग हैं जो गलत फ़ायदा उठाना चाहते हैं आपका, आपकी अच्छाई का। सो बेसिकली दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू एंड यू आर स्टक अगेन। आप कहीं ना कहीं स्टक फील करोगे 2 से 3 दिन में, आपको ऐसा लगेगा ओ माय गॉड ये लोग फिर से क्यों आ रहे हैं मेरी लाइफ में। It's like you never wanted someone in your life and they are like we want to reconcile, we want to come and talk to you। ऐसा फील हो रहा है कि आप स्टक हो किसी चीज़ में, लेकिन आपको बोला जा रहा है पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा दूसरी तरीके से ज़रूर देखिए। जिस तरीके से आप अभी देख रहे हो उस तरीके से तो आप स्टक फील करोगे, बट पर्सपेक्टिव को आप दूसरी तरीके से देखिए। इट्स लाइक आप ऐसे सोचिए कि आप यूनिवर्स को कुछ आप यूनिवर्स से कुछ चीज़ें मांग रहे हो, वो आपके पास ज़रूर आएगा, वो आपके पास ज़रूर आएगी चीज़ें जो भी आप चाहते हो। एनलाइटनमेंट, कुछ अपने लाइफ में चेंज करना, अपनी ज़िंदगी में कुछ बाउंड्रीज़ बनाना आप चाहते हो। आप बस थोड़ा सा कंफ्यूज ये हो रहे हो कि मुझे दोबारा से ये करना है या नहीं करना है। लाइक मुझे ट्राई करना चाहिए, एक आखिरी चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। लेट्स सी आपको यूनिवर्स क्या मैसेजेस देते हैं। यू आर हीलिंग, आप हील हो रहे हो। हीलिंग हैपन्स इन सीजन। देखो हीलिंग आपकी हो रही है, आप हील हो रहे हो किसी सिचुएशन से, कुछ
चीज़ों से। और हीलिंग टेक्स टाइम, हीलिंग में टाइम लगता है। हीलिंग 2 मिनट में नहीं होता है, ना ही 2 महीनों में होता है, ना 2 सालों में भी नहीं होता। हाँ जी, आपको नींद आ सकती है, बट हीलिंग 2 सालों में नहीं होती, ना 2 महीनों में होती है। ना कुछ लोगों की हीलिंग समय लगता है समझने में, चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में, देखने में, कि अगर कोई बोलेगा मैं हील हो चुका हूँ और मन में वही चीज़ें चल रही है, तो वो हील नहीं हुआ है। हीलिंग का मतलब सरेंडर करना सब चीज़ों को लेकर, कुछ ना सोचना, कुछ एफ़र्ट्स ना लगाना, किसी चीज़ को प्रूफ करने में एफ़र्ट्स ना लगाना। अगर हम किसी चीज़ को प्रूफ करने में एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, मतलब कि हमारी हीलिंग नहीं हुई है। वी आर नॉट हील्ड, वी आर कॉन्स्टेंटली इन दैट थॉट कि अच्छा मुझे ऐसे दिखना है, बिकॉज पूरी दुनिया ऐसे दिख रही है तो मुझे ऐसे दिखना है, मुझे इतने पैसे चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया के पास इतने पैसे हैं। वो हीलिंग नहीं होती है, दैट्स नॉट हीलिंग। हीलिंग इज़ लाइक व्हेन यू रियलाइज़ कि आप ये सब क्यों करोगे, आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, आप अपने खुद की खुशी के लिए क्या चाहते हो, व्हाट इज़ योर हैप्पीनेस फ्रॉम इनसाइड, दैट इज़ व्हेन यू गिव इट टू द यूनिवर्स। और वो सरेंडर जो आप करते हो यूनिवर्स को, वो हीलिंग होती है। Not कि I am looking slim because the entire world is becoming slim, not that I am eating good food, like I'm not even eating some anything, because there is keto diet, there are so many diets, okay, just the whole world is doing that, so I am following that because मुझे ज़माने के साथ चलना है। कल को मुझे कोई बोलेगा अरे तुमने कीटो डाइट नहीं फॉलो किया, so that's not healing. Healing is जब आप पूरी तरह से सरेंडर कर देते हो। हाँ, आपको हेल्दी रहना है, बट ये नहीं कि आप अपने आप को तड़पा के आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो आप कॉन्स्टेंटली किसी के साथ कॉम्पीट कर रहे हो। लाइक यू आर नॉट कम्पीटिंग विथ योर सेल्फ, यू आर ओनली कम्पीटिंग विद अदर्स, दैट इज़ नॉट हीलिंग। या आप किसी को कुछ प्रूफ करना चाहते हो कि देखो आई हैव बिकम समथिंग, है ना, मेरे पास इतने गाड़ी आ गया है, तुम्हारे पास क्या है। हाँ, ये वाली चीज़ें नहीं होती है हीलिंग, ओके। दिस इज़ नॉट हीलिंग। हीलिंग का मतलब कुछ और है कि आप पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हो यूनिवर्स को, और वो आप ऑलरेडी कर रहे हो। किसी को दिखा के, पहुंचा के, प्रूफ करके कोई हीलिंग नहीं होती है, दैट्स नॉट हीलिंग। वो तो जताना हो गया, वो तो ये बताना हो गया कि मैं ये कर रहे हूँ, देखो मैंने ये करा है, देखो मैं आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स, देखो। नो, किसी को दिखाना थोड़ी है। इट्स सिंपली दैट जब आपको किसी को दिखाना, देखना ख़त्म हो जाएगा ना, तब आप सोचोगे कि वो आपकी हीलिंग है। जब आपको इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा ना, तब आप बोलोगे कि मेरी हीलिंग अब स्टार्ट हुई है, बिकॉज मैंने सरेंडर किया है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ सैजिटेरियस यानी धनु राशि। हाय धनु राशि, तो चलिए देखते हैं दैट 72 आवर्स के अंदर अंदर आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। धनु राशि आपके लिए कार्ड है द सन एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक यू आर वेरी हैप्पी विद समथिंग, यू हैव गॉट एवरीथिंग। आपको बहुत सारी चीज़ें, खुशियाँ मिल रही हैं, अचीवमेंट मिल रहा है, कुछ आपका चीज़ पूरा हुआ है। मे बी यू वॉन्ट समथिंग टू मैनिफेस्ट, यू वॉन्ट रियली समथिंग। धनुराशि ऐसा दिख रहा है कि आपको कुछ, आपके सामने कुछ चीज़ें आ रही हैं। मे बी अ न्यू जॉब, अ न्यू सोशल मीडिया में आप बहुत मशहूर हो रहे हो, पैसा आपके पास आ रहा है, बहुत सारा अबंडेंस, फेम, प्रॉस्पेरिटी इज़ व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग। बहुत सारा पैसा, बहुत सारा, मतलब आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग फॉर सम धनुराशि की यू आर गेटिंग धन, आपको धन लाभ हो रहा है, आपकी विक्ट्री, आपका जुपिटर स्ट्रांग हो रहा है, आपकी हर एक चीज़, बहुत ज़्यादा लक आपके पास आ रहा है, आपके पास लक आ रहा है। एंड दैट इज़ समथिंग दैट यू ऑलवेज वांटेड, आप हमेशा चाहते थे।
दैट आपके पास लक आए, ऐसा दिख रहा है। मैं आपको ये बोलूँगी थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी हो सकते हो आप कुछ 2 से 3 दिन में, किसी के साथ ईगोइस्टिक हो सकते हो, किसी के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी आपके हो सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड किसी को पैसे देते टाइम बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहना है। किसी के ऊपर पूरी तरह से एकदम से ट्रस्ट नहीं करना है, थोड़ा सोच समझ के लोगों के ऊपर आपने ट्रस्ट करना है। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस क्या आता है, मैसेजेस क्या आता है? ओके, से यू आर सॉरी। तो किसी को सॉरी बोलना हो सकता है। मे बी आप कुछ बैगेजेस कैरी कर रहे हो किसी पास्ट पर्सन को लेकर या कोई चीज़ को लेकर, तो आपको हो सकता है किसी पर्सन को आपने सॉरी बोलना है, इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। और आपको बोला जा रहा है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट सिचुएशन। कहीं ना कहीं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी, किसी को सॉरी बोलना होगा। तो यू माइट हैव टू से सॉरी टू समवन, इज़ व्हाट आई कैन सी। यस, सॉरी बोल के ख़त्म कीजिए चीज़ों को। ओके, इफ़ यू हैव समथिंग रॉन्ग विद समवन। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न। हाई कैप्रिकॉर्न, तो चलिए देखते हैं 72 आवर्स के अंदर अंदर व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू। आपके पास क्या आ रहा है 72 आवर्स के अंदर अंदर? कैप्रिकॉर्न, ये क्या हुआ? Okay, so there is Tower and there is 9 of Cups. Okay, आई थिंक आप किसी टावर वाले सिचुएशन से हील कर रहे हो। आई मीन कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था मे बी, तो उससे अब आप थोड़ा सा बेटर हो रहे हो। ये गंदा वाला टावर नहीं है, इनफैक्ट ये ऐसा टावर है कि आपके लाइफ में पूरी तरह से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है। समथिंग इज़ चेंजिंग इन योर लाइफ। समथिंग इज़ चेंजिंग डेफिनेटली। आपके लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है, कुछ जो टावर है वो टूट रहा है, ख़त्म हो रहा है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं एंड यू आर गेटिंग समथिंग। ओके, कुछ चीज़ें बिल्कुल विनाश हो रहा है, बट कुछ चीज़ें मिल भी रहा है आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। और आप कुछ चाहते थे कि मे बी कुछ एक बहुत, अब देखो टावर के बाद सीधा 9 ऑफ कप्स आना मतलब कि ऐसा भी है कि कुछ आप चीज़ें चाहते थे कि इस तरह से हो जाए तो आप एक नई तरीके से कुछ चीज़ें स्टार्ट कर सको। तो दैट इज़ व्हाट आई वाज गेटिंग कैप्रिकॉर्न, कि आपने बिल्कुल नई तरीके से कुछ चीज़ें शायद स्टार्ट करी हैं और कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं। सो आपके लिए गाइडेंस क्या आता है एक बार देख लेते हैं। ओके, डांस, वाओ। Kick up your cute heels and move your glorious body. Feel the music and let loose. Sweat your prayers and trull to your intentions. Every cell in your body will rejoice. Exercise is as important to your well-being. Okay, you can. आपको बोला जा रहा है डांस करिए, मस्ती करिए, अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। लाइफ मस्ती करने के लिए भी है, सारा टाइम काम करने के लिए नहीं होता है। तो हो सकता है कि आप बाहर कहीं जा रहे हो, या मे बी हैविंग अ गुड टाइम विद योर पार्टनर, ऐसा भी दिख रहा है। आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो, यू ऑलवेज वांटेड टू हैव अ गुड टाइम विद योर पार्टनर, और वो चीज़ें आ रही हैं। यू हैव अ पॉजिटिव टाइम। वाओ, ग्रेट। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ एक्वारियस यानी कुंभ राशि। हाई कुंभ राशि, तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू। समथिंग इज़ गोइंग टू हील। कुछ चीज़ें पीसफुल हो रही हैं, हील हो रही हैं, कुछ चीज़ें सही भी हो रही हैं। जस्टिस एंड द पेज ऑफ कप्स आपको बोल रहा है कुछ कार्मिक चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। आप बहुत खुश भी रहोगे एट द सेम टाइम।
आप बहुत पीसफुल फील करोगे इन 2 से 3 दिनों में। आपके अंदर एक एक शांति होएगा, शांत होगा, चीज़ें शांति बनी फैमिली में। मे बी फैमिली को लेकर कुछ सोच रहे हो तो फैमिली में कुछ शांति दिखाई दे रही है। शायद फैमिली में सही चीज़ें नहीं हो रही थी, बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं शांति हो रही है। लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, कुछ बैलेंस हो रहा है, तो उस चीज़ को लेकर आप बहुत खुश रहोगे। ओके। कुछ लोग आपका फ़ायदा भी उठा सकते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इट्स लाइक कि मे बी आप उनके बारे में सोच रहे हो या वो लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। ओके। कोशिश करिएगा कि अपनी चीज़ों को बैलेंस रखें आप। गाइडेंस आपके लिए, इट्स टाइम टू राइज। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। It's like no matter what's happening in our lives, we have always the potential to rise above. Rising is one powerful choice. Rise out of our negative thoughts, our limiting beliefs. Rise out of our comfort zone. आपको बोला जा रहा है अपने comfort zone से बाहर आइए, ऊपर उठिए, rise out. अपनी ज़िंदगी जिए, जो आपको यूनिवर्स ने दिया है उस ज़िंदगी को जिए, ठीक है। और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम के बाद यू आर फीलिंग दिस वे। ओके, बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी ऑलरेडी आपके लाइफ में। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। अब बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ पाइसेस यानी मीन राशि। हाय पाइसेस यानी कि मीन राशि। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, और आपका मैसेज क्या है नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके पाइसेस, मैं जो देख रही हूँ कि 2 से 3 दिन में मे बी somebody कैन कम एंड प्रपोज टू यू। आपको कुछ अपनी दिल की बातें बताने वाले हैं कुछ। ऑफकोर्स ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ द पाइसन्स आर वेरी रोमांटिक इज़ व्हाट आई कैन फील। ओके, ऐसा लग रहा है कोई पर्सन आपको कुछ चीज़ें बता सकते हैं। somebody can express something to you। कोई लोग, कोई पर्सन, मे बी दे आर वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, दे कैन एक्सप्रेस समथिंग टू यू। ऐसा लग रहा है आपको कुछ, ये पर्सन कुछ आपको एक्सप्रेस करेंगे, दे विल एक्सप्रेस ऑल ऑफ अ सडन, या फिर आप इस पर्सन को कुछ एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हो 3 दिन के अंदर। दे कैन कम विथ सम रोजेस, सम लेटर्स, कुछ मैसेज आपको मिल सकता है। मे बी समबडी कैन मैसेज यू ऑल्सो, मे बी मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाटएवर, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो यू विल बी वेरी हैप्पी और you will be spending some quality time with the person also। then we have nourish yourself को बोला जा रहा है थोड़ा सा ग्रीन वेजिटेबल्स, हेल्दी डाइट लीजिए। हो सकता है बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो, या हो सकता है आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो। सो nourish yourself, it's like try to eat something very nice, you know, जो हेल्दी हो आपके लिए। it is coming out आपको ये भी बोला जा रहा है अगर हो सके तो थोड़ा सा ना घर में पौधे रखिए, थोड़ा प्लांट्स रखिए, थोड़ा ग्रीनरी बनाइए अपने एनवायरनमेंट को, अपने आसपास चीज़ों को बहुत ग्रीनरी बनाइए, ग्रीनरी से भर दीजिए। ऐसा भी दिख रहा है, ग्रीनरी से पूरा भर दीजिए अपने एनवायरनमेंट को। छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, थोड़ा पौधे रखिए, यू नो, जो भी आपको ठीक लगे। ओके, आई ऑल्सो फील दैट आप किसी मतलब रैबिट्स के साथ भी कहीं ना कहीं कुछ रैबिट, पता नहीं मुझे रैबिट क्यों आया है पिक्चर की वजह से, रैबिट्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड करोगे आप, रैबिट्स। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है फॉर ऑल द सन साइन, फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस।
सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बहुत सारा प्यार देने के लिए। कमेंट्स मैं सबके देखती हूँ, तो ऐसा मत सोचिएगा कि आप मैं कमेंट्स नहीं देखती हूँ, बस मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो आप सबको यहाँ पे ही बोल रही हूँ थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे मुझे कमेंट्स मिलते हैं। कभी मैं लाइव ज़रूर आऊँगी और आप लोगों की पर्सनल रीडिंग भी मैं करूँगी। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। राधे राधे टू ऑल।